अभी हाँ अभी दिख रहा। दिख रहा वाह है। कितना अच्छा सा रहा है नहीं? हाँ। 125 लिखा हुआ है। 125। व्यास पूजा है ना, इसको व्यास पूजा बोलते हैं। हाँ। प्राकट्य आपने भी दिवस। बहुत अच्छा देखो, आपने भी बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर लगा मुझे। मेरा इतना अच्छा मन नहीं है, से सिंपल सजाया है। है आपने। अरे बहुत अच्छे से सजाया है आपने, बहुत मन अब से मुझे सजाया। इतना ही आता है, थोड़ा बहुत। ये वामन गोसाई महाराज है, ये बहुत पहले का फोटो है, और ये अपने वो गुरुदेव को ऑफर कर रहे हैं माला। ये गुरुदेव है। हम्म। दिख रहा है। दिख रहा है। ये परम गुरुदेव है। ये इकलौता फोटो है पूरे गौड़िया की हिस्ट्री में जहाँ पे परम गुरुदेव इस्कॉन के गुरु प्रभुपाद को सन्यास दिए हुए फोटो है ये। नदिया। सन्यास डंडा है ना हाथ में, हम्म। प्रभुपाद के हाथ में। सो इट्स अ वेरी रेयर एंड स्पेशल फोटो। तो ये बहुत सारे आचार्य से वो ग्लोरीफाई कर रहे आए थे पूज्यपाद। ये इनका नाम है शिला भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज। ये कह रहे हैं पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज के भक्ति पूर्ण जीवन में मैंने कनक कामनी एवं प्रतिष्ठा का लेश मात्र गंध भी अनुभव नहीं किया। मतलब परम गुरुदेव में उन्होंने लेश मात्र भी प्रतिष्ठा की इच्छा कभी नहीं देखी, ना पैसे की, ना लड़की की। वे इस जगत में केवल साधुता का अभिनय करने नहीं आए थे। वो सिर्फ साधु बनने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने स्वयं भक्ति का आचरण कर शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। हर कोई साधु शुद्ध भक्ति थोड़ा बिल्कुल। ना कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल कर रहे नहीं थे। कर रहा। इस प्रकार उन्होंने एक अनुपम आदर्श स्थापित किया है। अब ये है भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। व्हाट ही इज सेइंग, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के बहुत से वैराग्यवान मठवासी शिष्यों में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, इनका सन्यास से पहले का नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। उनको टाइटल क्या दिया था? कीर्ति रतन। कीर्ति रतन प्रभु अन्यतम ही नहीं सर्वश्रेष्ठ थे। प्रभुपाद कौन से प्रभुपाद है? यहाँ पे किस प्रभुपाद की बात चल सरस्वती। रही है? सरस्वती प्रभुपाद। वो कह रहे हैं सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के बहुत से वैराग्यवान मठवासी शिष्यों में से हम्म। श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कीर्ति रतन प्रभु अन्यतम ही नहीं सर्वश्रेष्ठ थे। हम्म। ये बुक है, कीर्ति रतन बुक। ठीक है। ठीक है। तो ये रूप सनातन को, सो दिस वीडियो विच आई एम शोइंग टू यू, ये रूप सनातन गौड़िया मठ है पूर्णमासी। हम्म। और इसमें मैं रोहिणी गई नंद। हूँ। हाँ। मैं गई हूँ। हाँ मुझे पता है, इसमें रोहिणी नंदन प्रभु जी एक है, वो कथा कर रहे हैं। जीव दुखे सदा तारेषि नाम प्रेम दायिनी गौर आश्रय विग्रहाय कृष्ण तमचारिणे रूपांग प्रमराय विनोदेति स्मृति। इस बात पे हमने कभी मनन किया? हम सब साधक हैं, साधने ठानी पे जहाँ सिद्ध देख पाई थे कहा। आज उस विनोद मंची का जो सिद्ध स्वरूप है, एक होता है गुरु का तटस्थ लक्षण, एक होता है स्वरूप लक्षण। जब तक हम तटस्थ लक्षण को समझेंगे, स्वरूप लक्षण को नहीं समझेंगे, अभी हम अपनी परंपरा में जुड़े नहीं। वो स्वरूप लक्षण क्या है? उन्होंने बोला विनोद इति स्वरूपी। आपने अपनी परंपरा को किस तरह से अपना विश्वास दृढ़ करना है, उस बात को समझेंगे कि जो हमारी परंपरा है उसमें भागवतीय परंपरा भावों को लेते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने जनता का बाबाजी महाराज से दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन भावों को लेते हुए उस नित्यानंद परिवार के भावों को ग्रहण किया। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज भी अद्वैत परिवार से है। अद्वैत परिवार से हैं गौरकिशोर बाबा जी। हाथ हटा दो उनका।
ये था उनका रोहिणी नंदन उनके बारे में बता रहे थे कि आचार्य के हमें मूड को समझना चाहिए। मैं पेज खोल रही हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं बस ढूंढ रही हूँ वो पेज है कहाँ पे। मैंने अभी अभी देखा था वो आर्टिकल। तो ये वो महाराज जी हैं, इन्होंने गुरुदेव से संन्यास लिया है। ये काफी कथा करते हैं, मतलब बहुत पावरफुल। कैन यू सी माई स्क्रीन? हम्म। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैड 60,000 डिसाइपल्स। 60,000 शिष्य बाप रे। थे उनके। और उसमें से हमारे भक्ति प्रगट केशव गोसाई महाराज संन्यास गुरु है किसके? भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के। इस्कॉन के प्रभुपाद को इन्होंने संन्यास दिया है। ये बांग्लादेश में जन्मे थे। सम पीपल कॉल हम्म। इट हिडन वृंदावन। वो मायापुर साइड को हम्म। बोलते हैं ना गुप्त वृंदावन, नवदीप मायापुर को बोलते हैं ना गुप्त, हाँ। इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पे। इफ यू गो टू वृंदावन हाफ पीपल देयर इज फ्रॉम बांग्लादेश। सच में दैट्स ट्रू। पता है मैं गई हूँ राधा कुंड, वहां पे बहुत सारे बंगाली प्रभु जी माता जी लोग, विधवाएं जो माता जी हैं वो सब बांग्ला है, बंगाली है। He first met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur when he was just 16 years old. 16 साल की आयु ओके। में ये अपनी पिताजी की बहनों के साथ उनके पास गए थे, मतलब इनकी बुआ लगी वो हुआ लगी, हाँ। वो उनको लेके गई थी। तब इनका नाम था विनोद। और हम्म। इनकी आंटी पहली थी फर्स्ट लेडी डिसाइपल ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हर नेम वाज हम्म। सरोजनी देवी। बहुत बोल्ड थी वो। इनकी माँ भी बहुत बोल्ड थी। At the time, Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati was not giving दीक्षा to ladies. तब वो औरतों को दीक्षा नहीं देते थे प्रभुपाद सरस्वती बाबा ठाकुर। फिर उन्होंने पूछा, प्रभुपाद क्या औरतें जीवा नहीं है? आपकी दया क्या सिर्फ औरतों को नहीं मिलेगी? बिकॉज जीवा तो कोई, जीवा का तो प्रकृति है, प्रकृति का कोई मेल फीमेल नहीं होता। हाँ, तो कोई जीव स्वरूप स्वरूप होए नहीं होता, कृष्ण हाँ। नित्य दास। एवरीवन कैन सर्व कृष्णा एक्सेप्ट लेडीज, ऐसा सवाल किया उन्होंने। शी सेड दिस टू बोल प्रभुपाद। दिया था। Then Prabhupada laughed and gave her diksha. But actually, the first disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was Vinod Brahmachari. First disciple was Bhakti अच्छा। Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. And first female disciple was इनकी बुआ सरोजनी देवी, जिन्होंने हम्म। प्रश्न किया था उनसे कि क्या आपकी दया औरतों को नहीं मिलेगी? At that time, because he was so humble, he was not giving guru mantra to anyone. Then Vinod Brahmachari asked Prabhupada, "You are not giving guru mantra?" Prabhupada was quiet. वही कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना क्लास में कि हाँ गुरु हाँ हाँ, मंत्र वही लेने के पूछ लिए रहे मुझे थे किसी कल। और के पास जाना पड़ेगा क्या? तो जाना गुरु मंत्र पड़ेगा। नहीं दिया था प्रभुपाद ने उनको तब। तो प्रभुपाद बोले, ओ डू आई हैव टू गो टू, ये परम गुरुदेव बोलते क्या मुझे गुरु मंत्र लेने किसी और के पास जाना पड़ेगा? देन प्रभुपाद स्माइल्ड एंड गेव हिम। तो उसके बाद से उन्हें गुरु मंत्र देना शुरू किया। ये सोच रहे हैं ये पहले शिष्य हैं। दिस इज अ बिग हम्म। थिंग। तुम्हें पता होना चाहिए, एक मुझे भी नहीं पता था कि हमारे परम गुरुदेव तो प्रभुपाद के फर्स्ट डिसाइपल हैं। यहाँ पे और लिखा है। उनको देने के बाद सबको फिर गुरु मान देना स्टार्ट किया उन्होंने। दीक्षा ही पहले इनको दी ना। हम्म। यहाँ पे लिखा ना, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ गया? अरे अभी तो पढ़ा था। Was born if I go to Vrindavan. His auntie was first lady. And after Prabhupada ladies not his jiva. Everyone can serve ladies. Prabhupada then round gave Diksha. But actually the first, हाँ ये रहा. The first disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was Vinod Brahmachari. विनोद ब्रह्मचारी, ये नाम याद है, Then सुना हुआ Vinod Brahmachari asked Prabhupada, "You are not giving Guru Mantra." तो उन्होंने फिर उसके बाद दिया उनको. I think he took Diksha around 1919. At that time, there was no money, not many devotees in ashram. They did not have money even for rice. They were so poor that they even did not have leaf plates. They eat from the concrete sometimes, but they never complained. है। One time they only had 200 gram of rice. Then Prabhupada came out. Oh, you have no rice? Then Vinod Brahmachari said, No, Prabhupada, we have, we have. We are just practicing renunciation. वैराग्य की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
He said like that. कंप्लेन नहीं किया. आजकल के लोग कंप्लेन करते हैं, गुरु भोगी बन जाते हैं. गुरुदेव हमें ये नहीं मिला, गुरुदेव हमको ये चाहिए, गुरुदेव हमको वो चाहिए. But instead of him complaining, he was just showing कि नहीं, we have everything, बस हम वैराग्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं. They used to pick up leaves from some special trees to make spinach and take that with little rice. Even the Muslims respected him so much. और ये बात सत्य है, मथुरा में भी हम मुस्लिम हमारे जो गुरुदेव थे, उनको आदेश मिला था परम गुरुदेव से कि तुम हिंदी हिंदी भाषा में प्रचार करो. नॉर्थ साइड में हिंदी आती है ना सबको, मथुरा वहां पे हिंदी चलती है, हिंदी भाषा में प्रचार करो. तो मथुरा में भी मुसलमान हैं. तो गुरुदेव क्या, हमने सुना है कि गुरुदेव से वो लोग एकादशी भी करने लगे गुरुदेव के कहने पे. वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे गुरुदेव की. Even though Vinod was so young, Prabhupada put him in charge of Gaudiya Math. This is a big property. बहुत प्रॉपर्टी थी गौड़िया मठ के पास उस टाइम पे. श्रीवास आंगन लिया, चांद काजी की समाधि ली, योगपीठ, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटी, ये सब हमारे पास नहीं था, मुसलमानों के पास था. बिकॉज हिज फैमिली वॉज लैंड होल्डर्स फैमिली, जमींदार थे वो लोग. उनको एक्सपीरियंस था काफी टाइम से कि कैसे डील करना है सब मैटर्स में. ही देखो यहाँ पे लिखा है वो घोड़ा चलाते थे, वेयरिंग सिल्क शर्ट, सिल्क धोती, वाह. सम बिग हैट एंड बिग विप. विप मतलब घोड़े को ठीक करने के लिए लगता है ना, विप चलाने के टाइम. बिकॉज इफ यू वांट टू कलेक्ट द रेंट यू हैव टू बी स्ट्रांग. He was very strong and many people were not paying the rent for using the land of Gaudiya Math. अच्छा, तो गौड़िया मठ की लैंड यूज करते थे लोग और वो रेंट नहीं देते थे, ऐसा कुछ था. दे थॉट ओ साधुस गौड़िया मठ, दे डिड नॉट डू एनीथिंग. इनको क्या, वही जैसे कल बोल रहे थे ना, ये तो बैठ के खाते हैं. तो परम गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि हाँ, बैठ के खाते हैं, तुम गधे घोड़े और जो और खड़े कौन होके था, खाते हैं. हाँ, खड़े होके खाते हैं. There was some Muslim who did not pay the rent. So Vinod went there and tied him to the tree and whipped him. Then all others became afraid and started paying the rent. One devotee from Mayapur, he told me this. He met one Muslim with the big scar under his throat. He asked this Muslim what happened to him. That man proudly said, "Oh, Vinod did this to me." वही बात आ गई ना, आचार्य केसरी ये उनके लिए हैं जो इनका कहना नहीं मानते थे. Because Bengal is really like Wild West, beatings and murders. So sometimes it is necessary to act according to the place. तभी तो जब इस्कॉन बना था वहां पे इस्कॉन पे अटैक भी हो गया था ना, वहां पे गूंस होते थे उस टाइम पे. उसके बाद से इस्कॉन मायापुर में उन्होंने वो नरसिंह देव स्थापित किए अटैक के बाद. I did not hear the story directly, but the Muslim was very proud that Vinod this to him. So even the Muslims respected him so much. Now we cannot understand, but sometimes this type of thing are necessary. Like the समाधि of गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हमने कल डिस्कस किया था ना, वो समाधि गंगा के तट पे थी. 1914 में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया था. उस टाइम पे बहुत से लोग झगड़ रहे थे कि मैं इनको समाधि दूंगा, मैं इनको समाधि दूंगा, मैं मठ बनाऊंगा, लेकिन किसी ने कुछ तो नहीं फिर वो किया. यहाँ तो थे नहीं, तो इन्होंने फिर वो किया ना, तो रुको, तो बोला पढ़ो, कि तो किसका रुको क्या पहले, था. रुक जाओ, वेट. लाइक विद अवर गुरुदेव, बिकॉज समाधि मीन्स टू मच मनी, many people will come and give donations. That is why everyone wants to build the समाधि. मतलब अगर इन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि मेरे पास होगी तो लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे और पैसा चढ़ाएंगे, वो पैसा मुझे मिल जाएगा. तो इस कारण से लोग उन क्लेम कर रहे थे कि इनकी समाधि मैं करूं, इनकी समाधि मैं करूं, मैं मठ खोलूंगा, मैं अपने पास रखूंगा. तो ऐसा करके लोग पैसे के लिए उनकी समाधि अपने पास रखना चाहते थे. उस टाइम पे भी लोग इतने स्वार्थी थे. So the same thing was with Gaur Kishodas Babaji Maharaj. Exactly. He was very famous Vaishnav. अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, पर फेमस थे क्योंकि वो भक्ति करते थे. At that time, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came. He was still a brahmachari. विमल प्रसाद थे ना, सन्यासी नहीं थे तब. जब इनके गुरुदेव गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़े, तब सरस्वती बाबू ठाकुर सन्यासी नहीं थे. ऐसे जब सरस्वती बाबू ठाकुर ने शरीर छोड़ा तब विनोद ब्रह्मचारी भी सन्यासी नहीं थे, इन्होंने सन्यास बाद में लिया. तो
He used to wear green blanket पहनते थे. I don't know why. Often he would wear green. He came and he came and उन्होंने देखा लोग झगड़ रहे हैं. Then he said, I will give samadhi for my Gurudev. और सब बोलने लगे, अरे तू कौन होता है समाधि देने वाला? How can you give the samadhi? You're not a sannyasi. तू तो सन्यासी है ही नहीं. Only sannyasi can give samadhi to another sannyasi. जैसे हमारे गुरु प्रभुपाद ने किससे सन्यासी लिया था? इस्कॉन के प्रभुपाद ने किससे लिया था? हमारे हमारे परम गुरुदेव से. समाधि. ओके ओके, सॉरी, हमारे गुरुदेव से हाँ, है. संन्यास लिया था नारायण गोसाई परम महाराज गुरुदेव जी. से. हाँ हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी, तुम मुझे. कंफ्यूज हो गई समाधि और संन्यास में. हाँ. Then Prabhupada said, yes, it's true, I'm not a sannyasi, but I am a brahmachari from birth. मैं मरकट वेरा आगे नहीं करता हूँ तुम लोगों की तरह कि पहनने को कपड़े नहीं पहनता, अंदर से पूरा भोगने की इच्छा है. मैं बचपन से ब्रह्मचारण का पालन कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी का. बंदर के पास कोई कपड़ा नहीं होता, पर उसके पास 50 गर्लफ्रेंड्स होती हैं. बिग फाइट चला वहां पे. बिग फाइट वाज देयर एंड पुलिस हैड टू कम. Then Saraswati Thakur said, I don't mind anyone of good character, a perfect character can give the samadhi. है कोई ऐसा जो परफेक्ट कैरेक्टर है हम सबके बीच, तो आए समाधि दे दे. कोई ऐसा है जिसने पिछले 6 महीने में किसी स्त्री को छुआ ना हो? सब चुप थे. अच्छा 3 महीने में किसी स्त्री को ना छुआ हो? कोई नहीं बोल सका. अच्छा 1 महीने में? अच्छा 3 हफ्ते में? 3 दिन में? अच्छा पिछली रात? मतलब कि इतने ज्यादा वो लोग स्त्री संगी थे. एक रात पहले भी उन्होंने सबने स्त्री संग किया था. नो वन केम. ऑल वर अफ्रेड. दे न्यू दे लाइड. दे न्यू इफ दे लाइड दे वुड बी डिस्ट्रॉयड. उनको पता था कि अगर हमने झूठ बोला तो हम खत्म हो जाएंगे. देन सरस्वती ठाकुर took his Gurudev Gaur Krishna Das Babaji Maharaj and gave samadhi to him, but on the other side of Ganga. क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो थे ना, वो ब्रह्मचारी थे. At that time, some persons were favorable and said, "We will give the land for that here." That was near the place where he used to do bhajan. जहाँ वो भजन करते थे गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज. वो कहे हम इनको लैंड दे देंगे, पर उनका बाद में माइंड चेंज हो गया और उन्हें नहीं दिया लैंड. किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया. Afterwards, their mind changed and they began act not properly. तो फिर से समाधि टेम्पल नहीं बन सका. Later, Bhakti Siddhanta Saraswati wanted to move samadhi from one side to other. मतलब अभी उनकी समाधि आई थी नवदीप में है. नहीं नहीं, मायापुर में है. हम गए हुए ना चैतन्य मठ. चैतन्य मठ में ही गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की समाधि है. लेकिन पहले वो गंगा के तट पे थी, वहां से मूव किया. सोचो, बट मूविंग समाधि इज नॉट एन इजी थिंग टू डू. किसने किया ये पता है? विनोद ब्रह्मचारी ने, परम गुरुदेव ने. For that reason, Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshav Gosai Maharaj went and hired 50 criminals, big group with sticks and knives, and said to them, "You just stand here, don't do anything, just stand here." And he paid them. Then he dug the samadhi of Gaur Kishodas Babaji with his own hands and took him to Mayapur. Oh my goodness. ओह माय गॉड, सीरियसली. इसलिए हम कभी भी एक आचार्य को उसके एक्शन से नहीं समझ सकते. ये सोच के कोई बोलेगा ऐसा कैसा बाबा है, ये तो गुंडे हायर करता है, चाकू रखने वाले गुंडे. जिस तरीके से अर्जुन का अस्त्र शस्त्र उठाना भजन बन गया, कि भक्ति बन गया, उसी तरीके से परम गुरुदेव का गुंडे हायर करना भी भजन ही था, क्योंकि गुरु सेवा के लिए उन्होंने किया, उनके गुरुदेव की इच्छा थी. आमतौर पे लड़की क्या बोलती है? मुझे ऐसा लड़का मिले जो मेरे सारे सपने पूरे करे. लड़का भी ऐसे सोचता है, मुझे ऐसी लड़की मिले जो मुझे पलकों पे रखे. लेकिन वो तो क्या है? संसार का संसार का डोगलापन. प्रेम वो होता है जो ट्रांसेंडेंटल होता है. तो ऐसे ही हमारे परम गुरुदेव बस वेट करते थे, अभी अभी कोई एक इच्छा मेरी गुरुदेव करे, मैं उसे पूरा कर दूं. ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी जो उन्होंने अपने गुरुदेव की अधूरी रखी. सब इच्छा पूरी करी, सब इच्छा पूरी करी. तो उन्होंने गुंडे हायर किए, उनको सिर्फ इतना बोला कि तुम बस यहाँ खड़े रहो. दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सब मैं खुद कर लूंगा. मैंने खुद अपने हाथों से उन्होंने वो उसको समाधि को खोला. तो एक्चुअली ही वांटेड टू शो
अगर कोई अपोजिंग करने के लिए कोई पार्टी आए तो उनको दिखाने के लिए कि विनोद ब्रह्मचारी इज नॉट अलोन, ही हैज 50 गूंस, तो कोई अटैक कर ही नहीं पाएगा, अपोज नहीं कर पाएगा। दिखाने के बस लिए था सब। हाँ हाँ, उन्होंने लिखा है ना, यू जस्ट वेट हियर, यू डोंट हैव टू डू, जस्ट वेट, जस्ट स्टैंड हियर। उन्होंने खोदा अपने हाथ से। और हम्म। मैंने कल कथा में भी सुना था, प्रॉपर अर्चन दीपिका एक बुक है हमारी गौड़िया मठ की, उसमें हाँ प्रॉपर है। नियम है कि कैसे क्या करना है, क्या मंत्र पढ़ना है। वो अर्चन दीपिका में से मंत्र पढ़ के उन्होंने समाधि को मूव किया विद प्रॉपर कीर्तन। ब्रह्मचारी थे दो वाह। तीन के साथ। ये होता है गुरु निष्ठा। When सरस्वती ठाकुर saw this, he was so pleased. So many services like that this Keshav Maharaj did. Many seva like this. Not this is just one. ऐसी many many बोल रहे हैं वो, many सेवा। इन गोद्रुम में क्या हुआ, वहां पे भी आप गए हो, भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है ना जहाँ पे हम गए थे गोद्रुम, वो किसके पास हम्म। था? ललिता प्रसाद के पास। वो भी गुंडों, तब भी गुंडों की हेल्प ली उन्होंने, वेयर भक्ति विनोद ठाकुर यूज्ड टू लिव। और वहीं पे उसके बाहर है पटरी, अंग्रेजों ने स्पेशल पटरी बनाई थी भक्ति विनोद हाँ। ठाकुर के लिए कि ये मठ छोड़, ये धाम छोड़ के जाएंगे नहीं, तो लेट्स हेल्प हिम बाय बिल्डिंग ए रेलवेज, रोड रोड क्या कहेंगे, मतलब पटरी को क्या कहते हैं, रोड रेलवे। तो उनके घर के वहां बाहर से पटरी। अंग्रेजों ने पटरी निकाली उनके लिए। और सरसीपुर ठाकुर ने बोला कि मेरा जो भाई है वो विरोधी हो गया संकीर्तन मूवमेंट का। दोनों के भाई जो थे ना, सरसी ठाकुर का जो भाई था ललिता प्रसाद, और परम गुरुदेव का भी एक भाई था ओदुलुम करके उसका नाम, उनका नाम है, वो भी बाद में विरोधी हो गए थे। तो माय ब्रदर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ संकीर्तन मूवमेंट। Then Param Gurudev, मतलब Keshav Maharaj, again took up criminals and then began like fighting outside the gate, but actually joking. They were shouting and beating with sticks. Where is Bhimla? Bhimla लिखा है ना, भीमला, वो बांग्ला में भीमला बोलते हैं, हिंदी में लोग उसको हम्म। विमला बोलेंगे, विमला। We will kill him. So all the Sahajiyas became afraid. वो लोग सहजिया थे basically. And they ran over the fence, और भाग गए वहां से। केशव महाराज captured that place for his guru Maharaj Saraswati Thakur, means very very valuable service he did. Sometimes people think sadhu should be very peaceful and just sit and chant, जैसे वो कल बोल रहे थे बस बैठ के खाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो साधु कैसे गुंडों को भी यूज कर सकते हैं वो दिखाया, for the pleasure of Krishna and Hari Guru and Vaishnavas. But sometimes it is necessary for sadhu also to be strong like that. Many things like that he did. His name will be written with golden letters. In the, अब देखो महाप्रभु की बर्थ प्लेस पे क्या होता है। इन द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु देयर वाज ए बिग कुंड, इट इज कॉल्ड गौर कुंड। वहां पे वो नहाते होंगे। योगपीठ, यहाँ पे हम गए ना योगपीठ, जब साड़ी ऑफर की थी, याद है? याद है? याद है। वो हाँ हाँ मुस्लिम याद है मुझे। ग्रेवयार्ड था। रीड दिस, कैन यू रीड इट? मुस्लिम ग्रेवयार्ड था वो, जहाँ पे हम खड़े थे उस स्थान पे, वहां पे नीम का पेड़ था। हाँ। कैन यू इमेजिन दैट प्लेस? वो एक टाइम पे मुस्लिम ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान। ये देखो गुरुदेव भी बोल रहे हैं कैन यू इमेजिन, वो सेम शब्द उनके मुंह से भी निकले। ऑन द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु वॉज मुस्लिम ग्रेवयार्ड। मतलब मुसलमानों ने हद कर दी थी हमारे याद कर ली थी। सनातन धर्म को उन्होंने पूरा निचोड़ दिया था, निचोड़ दिया था। मायापुर को मीरपुर कर दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया, मुजफ्फरपुर, मर्यादापुर, पता नहीं कैसे कैसे नाम बना दिए। तो चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस को उन्होंने अब क्या कर दिया, ग्रेवयार्ड बना दिया। सो केशव महाराज वन डे built the boundary wall there. Muslim asked him, "What are you doing?" "We are building the wall to protect our graveyard," he said. They were happy. उनको दिखाया कि मैं तो ये जो दीवार खड़ी कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे ही ग्रेवयार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हो गए। Then he was growing, उसके अंदर क्या किया उन्होंने देखो। Then he was growing many many flowers and trees in the pots. फिर लोगों ने पूछा, अरे आप ये क्यों उगा रहे हो इतने सारे पेड़? बट ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब कि वो पहले से प्लानिंग कर रहे थे। एक दूसरे स्थान प्लानिंग पे वो करना चाहिए। एक दूसरे स्थान पे वो पेड़ उगा रहे थे, पौधे उगा रहे थे, फूल उगा रहे थे। वहां पे लगाने के लिए। और उस, हाँ हाँ, और उस स्थान पे योग पीठ पे उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला कि वो पेड़ क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि ये वो अपने गुरुदेव की और कृष्णा की खुशी के लिए कर रहे थे। He just stayed quiet. Then one night he collected all Vaishnavas
They went to the graveyard, dig up all the graves with bones and threw them in Ganga together with stone monuments. पर देखो गंगा में डाला यार, बेशक वो बेशक मुसलमान थे, तो हाँ, लेकिन और गंगा में डाला। जीव दया है ना, है तो जीव, जी मतलब। पता नहीं, है तो जीव, नाले में नहीं डाला, गंगा में डाला। एवरीथिंग नाउ, ऑल दैट ट्रीज दैट ही हैड बीन ग्रोइंग, और जो वो सारे वो पेड़ पौधे उगा रहे थे ना, सब फलने फूलने लगे थे। अच्छा एक मिनट, वन सेकेंड, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग नाउ, ऑल दैट ट्रीज दैट ही हैड बीन ग्रोइंग, दे प्लांटेड एवरीथिंग ऑन दैट प्लेस। हाँ, वह एक रात में सब उन्होंने वहां जाके उसको लगा दिया, शिफ्ट लगा कर दी। दिया सब पेड़ों को, फ्लावर्स, प्लांट्स, क्रीपर्स, एंड मेड सम हट देयर। तो मुस्लिम आ गए, नेक्स्ट मॉर्निंग मुस्लिम आए, पूछे हमारा ग्रेवयार्ड कहाँ गया, वेयर इज अवर ग्रेवयार्ड? ही सेड, व्हाट ग्रेवयार्ड, कौन सा कब्रिस्तान? मुस्लिम्स वेंट टू द पुलिस। एट दैट टाइम ब्रिटिश वर इन चार्ज, वो अंग्रेजों की हुकूमत थी, तभी तो वो भक्ति विनोद हाँ, ठाकुर के घर के बाहर जो रेल पटरी खोली थी वो अंग्रेजों ने खोली थी। उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब ब्रिटिश, और अंग्रेजों से पहले मुसलमानों की थी, इसलिए उन्होंने योगपीठ को ग्रेवयार्ड बना दिया था। द बर्थ प्लेस, द ब्रिटिश पुलिस केम, मुस्लिम सेड दिस इज अवर ग्रेवयार्ड। परम गुरुदेव कहते व्हाट ग्रेवयार्ड, ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड कभी भी नहीं था। देखो यहाँ पे कितने बड़े पेड़ पेड़ हैं, वेरी बिग, वेरी ओल्ड। देन द ब्रिटिश किक्ड मुस्लिम्स आउट, डोंट मेक द फॉल्स केस। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये यहाँ पे ग्रेवयार्ड था, इतना रियलिस्टिक लग रहा था वो। दिस इज हाउ योगपीठ अगेन बैक इनटू द केयर ऑफ, दिस इज हाउ योगपीठ अगेन बैक केम बैक इन द केयर ऑफ वैष्णवास। तो बेसिकली एक्चुअली में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बड़ी मुश्किल से योगपीठ को सर्च किया था बाय द हेल्प ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। हमेशा जब कोई आचार्य डिसअपेयर होता है तो हमारे किसी भी संप्रदाय में क्या आ जाता है, ए पीरियड ऑफ डार्कनेस। तो जब जब महाप्रभु डिसअपेयर हुए थे, लुप्त हो गया हम्म, उनका बर्थ प्लेस, उनका घर, उनका वो नीम का पेड़, तो जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर को गंगा के उस पार से वो दिखा था, रोशनी, एंड ही हम्म, हैड ए विजन कि ये योगपीठ हो सकता है। फिर उन्हें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया, उस समय वो 108 साल के थे, टोकरी में रख के लाता था उनको उनका दास, बिहारी दास। बाप रे। वो जैसे ही उस स्थान पे पहुंचे योगपीठ पे, बाबा जी महाराज जंप कर लिए, खूब ऊंचा ऊंचा जंप करके कीर्तन ना किए। तो नहीं। वो हम्म, उस टाइम पे योगपीठ मतलब सर्च कर लिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, लेकिन बाय द टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद फिर से आचार्य बने, विनोद ब्रह्मचारी आए, मुसलमानों ने इस पे कब्जा करके उसको अपना कब्रिस्तान बना लिया था। फिर अगेन वाह। परम गुरुदेव ने उसको वापस लिया, अंडर द केयर ऑफ वैष्णवास। सो ऐसे अनेकों चमत्कार एक्शंस करके दिखाए हैं हमारे परम गुरुदेव ने। नाउ वी हैव सच एन, हमारे पास तो बहुत आसान बारी, हम क्या ही करते हैं यार, सुबह उठते हैं, कुछ हरे नहीं कृष्णा करते, कुछ महामंत्र, नहीं करते। भोग लगा दिया, उसकी फोटो खींच लेते, तुलसी को ड्रेस पहना दी, उससे क्या क्या ही होगा। ये होता है गुरु निष्ठा। सो अपने गुरुदेव की इच्छा को समझ के उसको बस बिना बोले उन्होंने पूरा कर दिया। आजकल बहुत आसानी से डोनेशंस भी मिल जाती है ना, पहले नहीं मिलती थी, बिकॉज दीज डिवोटीज डिड दिस टाइप ऑफ गुरु सेवा। गुरु सेवा ये हम्म। होती है। अभी विश्वास नहीं है ना, विश्वास खो चुका है, सब इसलिए सबको थोड़ा मुश्किल हो गया है। द नेम ऑफ सबको भक्ति, आदमी एक ही तरह जो बोलते हैं। Hmm. The name of Bhakti Pragan Keshav Gosai Maharaj will be written with golden letters in the history of Gaudiya Vaishnavas. One day Prabhupada got a letter from Vinod, ये मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि उनकी माता बीमार हाँ थोड़ा थी, सा। तो उन्होंने बोला, उनकी हाँ माता किया ने था, लेटर किया लिखा था। था। तो प्रभुपाद सारी लेटर्स पहले प्रभुपाद देखते थे, तभी ब्रह्मचारियों को देते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इसको एक बार घर भेज दो, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है तुम जाओ। तो परम गुरुदेव बोलते कि प्रभुपाद मेरा टेस्ट ले रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं हाँ, चाहता तो मैं ये गुरु के आदेश की उल्लंघना हो जाती। उल्टा अगर मैं नहीं चाहता उससे वो ज्यादा खुश होते, क्योंकि हर एक जन्म में माँ मिलती है, हर एक जन्म में श्री गुरु तो मिलता ही नहीं है। गुरु ही है जो हमारी बिल्कुल। इस संसार से बंधी हुई डोर, नॉट नॉट जो है गांठ, संसार से जो हमारी नॉट जुड़ गई है उसको काट सकता है। तो कोई सर्वेंट हाँ, था। माँ तो हर। हम्म। तो कोई सर्वेंट था वो मठ में, उसका नाम था परमानंद, और उसने बताया प्रभुपाद जी को कि वो तो विनोद ब्रह्मचारी अपने रूम में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे,
वॉल की तरफ मुंह करके, वो कहीं पे गए नहीं। तो इससे कहते हैं परम गुरुदेव कि मेरी माँ ज्यादा खुश हो गई थी। अगर मैं अपनी माँ के पास चले जाता, वो क्या बोलती, माई मदर विल कैच माई हैंड। ये देखो यहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ। तो शादी कर लो, घर बसा लो। हम्म। ओ विनोद, योर ब्रदर्स कैन नॉट टेक केयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये जमींदार के बेटे थे ना, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज थी। सो बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले प्लीज मुझे वचन दो कि तुम शादी करोगे और अपनी घर की संपत्ति का ध्यान रखोगे, अपने भाइयों का ध्यान रखोगे। एट दैट टाइम आई कैन नॉट से नो टू माई मदर। जब वो मर रही है, मैं उसको मना कैसे करूंगा? अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं गया ही नहीं। आई विल लूज कनेक्शन टू योर लोटस फीट। आपसे मेरा कनेक्शन कट जाएगा। माई ह्यूमन लाइफ विल बी स्पॉइल्ड। When he said that, he began crying. जिस तरीके से हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को, मतलब परम गुरुदेव को बोला था कि मेरे मेरे संसार, इसमें जितना भी प्रेम अपनी बीवी से, बच्चों से, माता से, पिता से, भाइयों से, फ्रेंड से, फैमिली से करता हूँ, सब का सारा वो प्रेम मैं कंडेंस्ड फॉर्म में आपके लोटस फीट में न्यौछावर करता हूँ। आपको मुझे जैसे रखना है रखो। तो परम गुरुदेव ने कहा, ये ऐसे शब्द कभी मुझे किसी ने बोले ही नहीं थे पहले। वो रोने लग गए थे। उसी तरीके से प्रभुपाद भी रोने लगे जब आई विल लूज कनेक्शन में, मेरा तो आपसे कनेक्शन टूट जाएगा, जब विनोद ब्रह्मचारी ने ऐसा बोला। ही बिगेन क्राइंग एंड प्रभुपाद ऑल्सो बिगेन क्राइंग। ये होते ट्रांसजेंडल टीयर्स। ही डिड नॉट से एनीथिंग। सो हमको ऐसा डिटरमाइंड होना होगा। देखो, लड़कियों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अब आपके पास अगर ऑप्शन है टू मैरी ए एनआरआई गाय या फिर मैरी समबडी फ्रॉम वृंदावन, तो एक ऑर्डिनरी लड़की एनआरआई को ही चूज करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की है जिसको प्रभुपाद के बारे में पता है, धाम की महिमा पता है, गुरु, जिसके पास गुरु है, जिसको नाम की महिमा पता है, ब्रजवासियों की महिमा पता है, वो एनआरआई से शादी करेगी नहीं। मुझे मेरा कनेक्शन नहीं कभी नहीं तोड़ना है। करेंगे। मुझे मेरा कनेक्शन नहीं तोड़ना है। धाम में रहूंगी, मैं इतने अच्छे से होली सेलिब्रेट करूंगी, मैं इतने भगवान के साथ, भगवान की खुशी के लिए, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, कार्तिक, राधा कुंड, कौन ये सब छोड़ना चाहेगा? भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त परन हराऊं। ये सब छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना चाहता। इससे तो अच्छा मैं अपनी लाइफ गिव अप कर दूं, मैं मर जाऊं, मेरे प्राण चले जाएं। तो ऐसे ही विनोद ब्रह्मचारी को भी ये था कि अपने गुरु से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगा। हम्म। तो जो विनोद ब्रह्मचारी थे, वो अपने प्राण भी अपने गुरुदेव के लिए दे सकते थे, इतना उनको गुरु निष्ठा था। फिर प्रभुपाद ने नवद्वीप परिक्रमा शुरू करी। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक में लिखा, उनकी वो बुक है नवद्वीप धाम महात्म्य, ये है हमारे पास। प्रभुपाद हमारे बिगैन, पास भी। हाँ, हमने साथ में ली थी शायद। प्रभुपाद बिगैन लीडिंग द हाँ हाँ। परिक्रमा, ही मेड मेनी एंड परिक्रमा शुरू करने से उनके बड़े दुश्मन बन गए थे, क्योंकि प्रभुपाद साफ बोलते थे कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मण ही गुरु पूजा करेगा, ये गलत है। हर कोई जीव जिसके पास कृष्ण प्रेम की लालसा है, वो पूजा अर्चन कर सकता है। जो जो भक्ति कर रहा है, जो सिंसियर है, जो साधक प्रैक्टिशनर है, वो कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे हमारी इतनी हालत खराब थी हमारे देश में, एक मुसलमानों की वजह से, दूसरा ये ब्राह्मण पंडे लोग ये बोलते थे कि नहीं, सिर्फ ब्राह्मण को ही हक है और किसी को हक नहीं है। मुझे तो लगता है उसी की वजह से ब्राह्मण इतने कष्ट में है आज। वो जो चल रहा है ना, कोटा वोटा एंड ऑल दोस थिंग्स, ब्राह्मण को हाँ उनका हक नहीं मिलता है, वो कास्ट के बेसिस पे जो हो रहा है, शेड्यूल कास्ट भी आगे चले जाते हैं, वो यही कर्स होगा उनको, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत किया। फिर इन पे अटैक भी किया, प्रभुपाद पे अटैक भी किया था। अभी आएगा आगे, देखो पढ़ते हम। तो ही वॉज प्रीचिंग अगेंस्ट कास्ट गोस्वामीज। कौन? प्रभुपाद। एवरीवन वाज सेइंग दैट द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु इज इन नवदीप, बट भक्तिविनोद ठाकुर हैज एस्टैब्लिश्ड दैट इट वाज ऑन द अदर साइड। क्या मतलब है इसका? एवरीवन वाज सेइंग दैट द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु इज इन नवदीप, but Bhaktivinoda Thakur has established that it was on the other side. So caste Goswamis were very angry कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस के लिए कास्ट गोस्वामीज ने महाप्रभु का बर्थ प्लेस ही कर दिया। नोबडी इज कमिंग हियर एनी मोर, ऐसा। जहां पे महाप्रभु का समाधि होगा, पैसा तो आएगा ना,
तो इसलिए गोस्वामीज ने झूठ हाँ बोलना शुरू कर दिया था. All are going to the other side to the birthplace of Mahaprabhu. Prabhupada preached against eating fish and drinking tea. तो हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद का जो कॉन्वर्सेशन है उनकी वाइफ के साथ वो क्या है पूर्णमासी, याद है तुमको? टी और मी. हाँ, तो वो टी, हाँ, उनकी उसने टी वाइफ ने को उनके नोट्स बेच ट्वाइस दिए किया। थे. और हाँ, वो बोले कि मुझे दूध भी चाय था। पीनी थी इसलिए मैंने तुम्हारे नोट्स बेच दिए. तो प्रभुपाद बोले आज तुम डिसाइड कर लो टी और मी. तो उसने बोला टी. तो प्रभुपाद भी चाय के खिलाफ थे क्योंकि चाय हमारा वैदिक कल्चर नहीं है. इट्स नॉट, हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी चाय का मेंशन नहीं है. कोई भी भगवान या कोई संत कभी चाय नहीं पीता था. ये आई कब से? जब से अंग्रेज आए. अंग्रेज आया तब से चाय का प्रचलन चला ना, तब चाइना से से वो भी चाय पीने आई है, लगे। शायद ग्रीन टी उनकी है, इंग्लिश टी अंग्रेजों की है. तो अंग्रेजों ने जब हम पे हुकूमत की वो हमको चाय दे गए, कोट पैंट दे गए, क्रिकेट दे गए, ऐसा कुछ कुछ हमें दे गए, इंग्लिश इंग्लिश दे गए. तो हमने कहा हाँ हम भी इंग्लिश मैन बनेंगे. तो तब से वो चल रहा है. हमारा देश किसके लिए फेमस है? गाय, दूध, दही, मट्ठा, बटर मिल्क. तो इसलिए प्रभुपाद लेकिन साफ बोल. देखिए, क्या? एक बात बोलूं, हम्म. लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे आप बोल रहे हो कि अंग्रेज लोग क्रिकेट लेके आए, लेकिन सारे जो भी गेम है क्रिकेट तो मुझे लगता है कि कृष्णा ही लेके आए, क्योंकि उन्होंने ही सखा लोग के साथ बैट बॉल खेला था, जो कि बॉल जाके गंगा यमुना में जाके गिर गई थी, जो कालिया का दहन किया था। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लेके आए थे हाँ हो सकता है वो क्रिकेट। क्रिकेट जैसा हो. पता नहीं हाँ मेरे को. बॉल तो, बॉल तो है भगवान की लीला में. बॉल ही गिर गई थी ना उस नदी में, काल यमुना में. हाँ, बॉल गिर गई थी, हाँ बॉल लेकिन गिर वो गई थी। क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसमें कैसे 5 ओवर होते हैं, ऐसा वैसा गेम मुझे नहीं वो लगता वो नहीं, होगा. हाँ उसको थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर दिया हम्म. मीन्स लोग, ऐसा मैं बोल रही हूँ। हम्म. सो तो लोग चाहते थे कि प्रभुपाद मर जाए. उनको मारने का उन्होंने 3-4 बार कोशिश भी किया. तो एक बार क्या हुआ, वन टाइम दे वेंट टू पुलिस चीफ इन नवदीप. वी विल किल सरस्वती ठाकुर, डोंट से एनीथिंग. पुलिस को भी उन्होंने अपनी साइड लेने की कोशिश की. तो पुलिस आके प्रभुपाद को बोली वी आर पुलिस मैन, वी डू दिस थिंग्स, बट आई कैनॉट डू फॉर ए साधु, आई फियर सो मेनी एनिमीज. तो पुलिस भी मतलब इनकी हेल्प कर रही थी क्योंकि वो डरते थे प्रभुपाद से. when they were doing parikrama they used to have deities carried on elephant. क्योंकि प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद ने 108 मृदंग लेके नवद्वीप की परिक्रमा की थी विद 5000 पीपल. और सबसे आगे था हाथी. हाथी के ऊपर थे महाप्रभु. when they were doing वाह। परिक्रमा they used to have deities carried on the elephant. इसलिए हमारी भी जो नवद्वीप की परिक्रमा होती है जो आप देखोगे अभी 1 मार्च को, क्योंकि वो तुम्हारा आई थिंक फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है. लास्ट ईयर तुमने नवद्वीप की हम्म। परिक्रमा गौड़िया मठ की नहीं देखी थी. तो हमारे यहाँ पे नहीं। भी सबसे आगे महाप्रभु रहते हैं परिक्रमा में. when they came to Navdeep many criminals were there who began throwing bricks, acid, glass and stones. ओहो। ये है ये गोस्वामी और ब्राह्मणस थे. ब्राह्मणस करते कैसा काम. इसलिए ब्राह्मणस का पतन हो गया. आजकल ब्राह्मण इसलिए दुखी है. They wanted to kill Prabhupada. Everyone began running here and there, and the police also ran because they had given some money to the police. लेकिन तब देखो हमारे परम गुरुदेव ने क्या किया. He took Prabhupada to one room. At that time Prabhupada was wearing red क्योंकि वो saffron संन्यास में थे और विनोद ब्रह्मचारी पहनते थे white cloth. तो उन्होंने स्वैप किया अपने कपड़ों को. अपना white ड्रेस दिया प्रभुपाद को और उनका सैफरन उन्होंने खुद पहन लिया कि अगर कोई अटैक कर रहा है तो मुझ पे करेगा, मुझे प्रभुपाद समझ के करेगा, आपको नहीं. उनको मठ में भेज दिया. बहुत, ये दोनों बहुत स्किनी एंड ग्लासेस थे बिकॉज दे लुक्ड द सेम. मैं आपको अगर अपने राधे कुंज आश्रम का दिखाऊंगी ना विग्रह, रुको वेट लेट मी शो यू. दोनों एक जैसे दिखते हैं, प्रभुपाद और आचार्य केसरी. ऐसा लगता है एक ही है. देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको. ये मठ इनकी विग्रह है यहाँ पे. ये देखो ये है सरस्वती ठाकुर, ये गुरुदेव है, ये प्रभुपाद है. कहाँ चले ये आचार्य केसरी. इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड.
कहाँ गए फोटोज? ये देखो, नहीं ये नहीं है, सॉरी। हाँ ये देखो, ये है परम गुरुदेव हाँ। और ये है सरसिपर ठाकुर। मेरे को तो ये हमेशा सेम लगते हैं। ये चश्मा इनका, हम्म। दोनों का चश्मा है, दोनों पतले लंबे दुबले थे, वही लिखे आर्टिकल में भी। ये देखो, ये है परम गुरुदेव, ठीक है। और सरसिपर ठाकुर अभी आएंगे ऊपर शायद, आई होप इसमें वो फोटो हो। मिल नहीं रहा यार, अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज जाने दो। बेसिकली मैं यही कहना चाहती थी कि अगर तुमने देखा है कभी पूर्णमासी में, नोट किया है, तुम इस मठ में तो गई हो वैसे। मैं जब भी गई देखती हूँ ना, हूँ, गई हूँ, इंटरनेट पे मतलब ज्यादा मेरे को समझ में आता है कि ये मुझे एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो, ये है परम गुरुदेव और ये है सरसिपर ठाकुर। हम्म। मेरे को ये सेम सेम लगते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं वो, दे बोथ लुक्ड सेम। इफ यू सी फोटोज, बोथ स्किनी विद ग्लासेस, दोनों पतले लंबे थे और दोनों चश्मा पहनते थे। उन्होंने क्या किया, कपड़े बदल लिए एक दूसरे के। जैसे कुरेश का हमने भी सुना था, अभी रामानुजाचार्य का तिरुभाव था, आई थिंक लास्ट वीक। उनका एक शिष्य था कुरेश, उसने भी ऐसे ही किया था। अपने गुरुदेव का, रामानुजाचार्य का कपड़ा पहन के राजा के पास चला गया था, क्योंकि राजा उनको मारना चाहता था। ये होती गुरु निष्ठा। So in this way, Vinod was ready to give his life for the service of his Gurudev. He had so much affection for everyone, especially for his God brothers. अपने गुरु भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। सब उनको बोलते थे प्रेम से विनोद, विनोद दा, विनोद दा। बांग्ला में दा मतलब बिग ब्रदर होता है, विनोद बड़े भैया। So much respect they had for him. Sarsi Thakur loved him so much. He would only sleep in Prabhupada's room. एंड ही वुड नॉट स्लीप इन अदर प्लेस। इसीलिए तो कह रहे थे ना कल कि इनको तू तू करके बुलाते थे विनोद ब्रह्मचारी को, और खूब उनको प्रेम से रखते थे, ऐसे अपनापन की तरह, कि ये मेरा अपना ही है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते थे। और ऐसे लगता था कि इनको डांट रहे हैं, पर वो एक्चुअली उनपे हक से शासन करते थे। Even if he came late at night, he would knock on his door. Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada would wake up and open the door. Prabhupada would always call everyone Apni in Bengali, which means too much respect. But only two disciples he would call Tumi. समझ में आया तुमको ये बांग्ला? तुमी मतलब तू, तुम्हें। अपनी हाँ, मतलब आप। तू बोलता है। रांची में पता नहीं बंगाली है कि नहीं, बट तुमी मतलब है, तू। देखा है। हाँ तो तुमको समझ में आ गया होगा, अपनी मतलब आप कुछ खाएंगे, इसका मतलब फॉर्मेलिटी है। तुम क्या खाओगी, इसका मतलब अपनापन है। तो तुम्ही अपनापन मतलब है। तुम्ही इज यूज्ड फॉर जूनियर्स एंड फॉर चिल्ड्रन, जिनसे आप प्रेम करते हो। वन वॉज विनोद ब्रह्मचारी, इसके लिए प्रोपात यूज करते थे, इनके लिए यूज करते थे ये वर्ड तुम्ही। एंड द अदर वॉज परम आनंद प्रभु। He felt so much intimacy, बिल्कुल। so much, so close. और you know, sometimes I really feel कि हमारे गुरुदेव की वजह से हमें इनसे संबंध मिला है। Not sometimes, it's true, it's for always. हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था परम गुरुदेव से। हमारा दीक्षा, हमारा हरिनाम किससे हुआ है? नारायण महाराज से। वो किसके गुरु शिष्य हैं? परम गुरुदेव के। तो परम गुरुदेव जिनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीवनी है, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतना बलिशाली उनका भजन है, उनसे संबंध हमारा किसके थ्रू जुड़ा? गुरुदेव के थ्रू। तो देयर सो मच वी कैन बी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। और वो इस मतलब इस्कॉन में भी लोग इतना प्रभुपाद को अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। ही वॉज सो क्लोज टू विनोद ब्रह्मचारी। He felt so much intimacy, so much close to them. So Keshav Maharaj was in charge of all this Chaitanya Math, and he looked for everyone with so much affection. He was so expert in managing, because he was so expert then Prabhupada could preach everywhere. So Prabhupada पूरा मठ का मैनेजमेंट इनको देके खुद प्रीचिंग के लिए चले जाते थे। विनोद इज देयर, so then why to worry? कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। इतना उनको उन पे फेथ था, कॉन्फिडेंस भी था और इंटीमेसी भी थी, तीनों था। Taking care of everyone with so much affection. He came from a wealthy family, जैसे हमने
जैसे हमने डिस्कस किया, ही वॉज फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली, लैंडलॉर्ड की फैमिली को बिलोंग करते थे ना. When he would come to take a boat sometimes to cross the river, the boatmen were all shouting. अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा देते थे बोटमैन को. He would pay them extra money कि कल को मुसलमानों से, मायावादी लोगों से झगड़ने के लिए यही मेरा सपोर्ट करेंगे. साथ लोकल पीपल अगर आपके साथ है ना, यू कैन इजिली फाइट योर बिल्कुल. वॉर, योर केस. वो तेज थे जी, बहुत हाँ. तेज थे, पर मुंह दे दिया. हम्म. तो वो नाप तोल के पैसा कभी नहीं देते थे बोटमैन को. जो हाथ पॉकेट में डाला, जो आया दे दिया. तो फ्यूचर में ऐसा हुआ भी था कि लोगों ने इन पे जब अटैक किया था, यही बोटमैन उनके काफी हेल्प किए थे. तो लाइक अगर कुछ पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा दे भी दिए थे, तो लाखों का केस उनका बोटमैन की वजह से बच सॉल्व गया हो था, गए. हाँ, सॉल्व हो गया था. तो ये बोटमैन भी उनसे बहुत प्रेम करते थे. मेरी बोट में बैठिए, मेरी बोट में बैठिए. Because they knew if he come on their boat, he would be very generous with giving them donation. 1 रुपया लगता था तब एक ट्रिप का, वो 10 देते थे. हाँ. किसी ने कंप्लेन भी कर दिया था इसके बारे में प्रभुपाद को कि ये मठ का पैसा वेस्ट कर रहा है विनोद ब्रह्मचारी. लेकिन प्रभुपाद ने बिल्कुल भी उनको चेस्टाइज नहीं किया, क्योंकि विश्वास था. बाय गुरु सेवा एवरीथिंग कम्स टू अस. गुरु की सेवा से सब कुछ मिल जाता है. बाय गुरु सेवा एवरीथिंग कम्स टू अस. ये देखो, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली, बिकॉज वी आर साधकास. हमें गुरु सेवा करनी है. हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम बद्ध जीव है. गुरु की सेवा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो. दिव्य ज्ञान हृदय, रियलाइजेशंस आएंगी, नाम प्रभु में रुचि आएगी, संसार से वैराग्य आएगा. वैराग्य मतलब वी विल अंडरस्टैंड कि ये मेरा नित्य धाम नहीं है, नित्य होम नहीं है, एटर्नल होम नहीं है. आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस. माया 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 तत्व, जीव तत्व सब समझ में आ जाएगा, सब सब. तो ये जितने बड़े मैनेजर थे ना, कोर्ट केस संभालना आसान बात नहीं है. उतने ही ज्यादा रसिक थे. रस में भी इनका प्रवेश बहुत अच्छा खासा था. तो आगे ये बोल रहे हैं महाराज जी दैट भक्ति वेदांत स्वामी महाराज took sannyas from Bhakti Pragan Keshav Gosai Maharaj because he knew he served so much our Gurudev. This is the reason. You can tell this. पूर्णमासी, तुम्हें ये क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई पूछ सकता है. तुम्हारे बिल्कुल. हस्बैंड तुम्हें पूछ सकते हैं. तुम्हें ये सब पता होना चाहिए. तुम अपने हस्बैंड को बता सकती हो कि क्यों हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज का दिन क्यों इस्कॉनियंस के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि इस्कॉन के जो प्रभुपाद है, उनको सन्यास किसने दिया है? भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने. आज उनका व्यास पूजा है. इट्स ए वेरी स्पेशल डे फॉर एंटायर गौड़िया मठ एंड इस्कॉन. और उन्होंने कौन क्यों है, लिया, लेकिन और उन्हें क्यों सन्यास उनसे लिया? बिकॉज ही सर्व्ड प्रभुपाद सो मच. दैट इज द रीजन स्वामी महाराज टुक सन्यास फ्रॉम हिम. This is a हाँ. beautiful line. Because sannyas is not a simple action. संन्यास के बाद ही आप प्रचार कर सकते हो. विदाउट संन्यास, सन्यासी कैन नॉट प्रीच. वैन सरस्वती, क्योंकि उसमें गोपी मंत्र मिलता है और उसमें कुछ अलग मंत्र मिलते हैं, आई डोंट नो. उसके बाद ही आपका प्रीचिंग रियल शुरू होता है. अभी जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं, जो मैं आपसे कर रही हूँ, ये तो जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश है. गृहस्थ आश्रम में हो, भोग करोगे, पाप चढ़ेगा. गृहस्थ आश्रम में हो, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश करो. तो महाप्रभु कहते हैं हर कोई गुरु बन सकता है. लेकिन हम सन्यासी नहीं है. हमें आगे कोई डोनेशन नहीं देगा, हम मठ नहीं खोल सकते. उस मठ को अगर खोलना है और अगर दीक्षा देनी है, डीटीज इंस्टॉल करना है, देन यू नीड सन्यास. इट्स लाइक दैट. क्योंकि सन्यास मतलब यू गिव दीक्षा. हालांकि लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा नहीं देते थे, मनोरतम दास ठाकुर के जो गुरुदेव है, पर वो सन्यासी थे. बट सरस्वती बल ठाकुर ने शुरू किया था सन्यास ऑर्डर. उससे पहले लोग बाबा जी बनते थे. इसलिए उनके जो एक भाई थे जो बाबा जी भेष धारण कर लिए थे परम गुरुदेव के, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था परम गुरुदेव ने. ही सेड nobody will go to his mutt. If you go, you can't eat food प्रसाद for 3 days. इतना ज्यादा वो उनको गुस्सा आया था उनपे.
When Sarsi Thakur left, there was so much fighting. Now it is nothing. इनका अभी भी मतलब होता होगा, हर एक इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं. अब ये महाराज कहते हैं कि जो तब ज्यादा होता था, बट एट दैट टाइम पीपल वर इवन किल्ड. इट वाज वेरी सीरियस. अब ये मुझे पता नहीं किलिंग क्यों हुई. टू साइड्स ऑफ फाइटिंग. अच्छा, अनंत वासुदेव जो है ना, एक्चुअली ये थोड़ा पॉलिटिकल आ गया. अनंत वासुदेव बेसिकली प्रभुपाद के शिष्य थे, और प्रभुपाद के जाने के बाद गौड़िया मठ इनके अंडर में आ गया था. लेकिन ये निकले वुमनाइजर, और इनके ऊपर फिर केस किया था परम गुरुदेव ने. उसके बाद से गौड़िया मठ में डिवीजन आ गया, और फिर गौड़िया मठ अलग अलग ब्रांचेस में बट गया. ये हिस्ट्री है गौड़िया मठ की. ए भाई ये पढ़ो, मैं आप लोग जस्ट सुनना. There are two sides of fighting. Anant Vasudev and Bhakti Vilas Tirth Maharaj. He also served so much, paying the rent for the temple, everything. He thought preaching of my Gurudev should be big, so he spent everything for that. So much debt he took. Bankrupted. अच्छा, इन्होंने preaching के लिए पता क्या किया? इतना उधार ले लिया कि bankrupt हो गए. And now to give this back without telling Prabhupada. And how to give this back? प्रभुपाद से पैसा लिया प्रीचिंग के लिए, और वो सब पैसा डूब गया. ही फाउंड सम जॉब जस्ट टू पे बैक द मनी फॉर प्रीचिंग. फिर जॉब करने लगे. He was not an ordinary person also. So after Prabhupada left, there was some division. Much fighting was there. Our Param Gurudev Keshav Maharaj even went to jail with 40 sannyasis and brahmacharis. But he was very good in legal fighting also. हमारे गुरुदेव तो पता है ना जमींदार थे, तो उन्होंने ऑलरेडी काफी केसेस जीते थे. तो ये केस भी उन्होंने जीत लिया. सो सून दे वर ऑल रिलीज्ड. छूट गए थे वो. और कहते जेल से इन्होंने वामन गोसाई महाराज को दीक्षा भी दी थी, जो गौड़िया से वेदांत समिति के एक आचार्य है ना, वामन गोसाई महाराज. But even though he was in charge of all properties, he thought after this, no, I did not come here to fight. So he left the mud just with the beard. अच्छा, तो बेसिकली जब प्रोपाट डिसअपेयर हो गए ना, तो वो लिख रहे हैं ना ऊपर की लीगल फाइट चलने लगी, कौन मठ लेगा एंड ऑल दोस्त के, कुछ मर्डर भी हुआ वगैरह वगैरह. तो हमारे परम गुरुदेव ने डिसाइड किया कि इस समय मुझे पढ़ना नहीं है. जेल भी गए ना वो. उन्होंने लिखा है मैं इस सब में पढ़ने के लिए आया नहीं हूँ. फिर उन्होंने वो मठ छोड़ दिया, जबकि वो मठ चैतन्य मठ जहाँ पे हम गए मायापुर में, वो इन्होंने ही बनाया था. उसी के चारों तरफ 4 वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे, जो हमने कल डिस्कस किया था. वो वही मठ है, चैतन्य मठ. So he left that mutt just with his bead bag. He did not take anything else. इसलिए इनको बोलते हैं निष्किंचन और अकिंचन. He came across on other side of Ganga, Navdeep, and began his mission there. और वहां पे उन्होंने खोला गौड़िया वेदांत समिति. इसके मेंबर्स थे प्रभुपाद, वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज एंड नारायण गोसाई महाराज. अभय चरणावृंद लिखा ना यहाँ पे, ये प्रभुपाद का संन्यास से पहले का नाम है. From that time they had connection. केशव महाराज stayed in original. ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया. तो एक्चुअली जब प्रभुपाद मैरिड थे ना, उनका नाम था अभय चरण. उनके घर में रुके थे हमारे परम गुरुदेव फॉर 6 months इन इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज था, मतलब पहले. वहां से इनका कनेक्शन जुड़ा था. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी प्रताप अभय चरण ने. अभय चरण क्या बोलेंगे प्रभु, मतलब अभी हम उनको प्रभुपाद बोलते ना, तब वो प्रभुपाद नहीं थे, तब वो अभय चरण थे. तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के वो इलाहाबाद शिफ्ट हुए थे. वहां पे परम गुरुदेव उनके घर पे 6 महीने रुके थे फॉर प्रीचिंग मिशन. लिखा ना भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये उनका संन्यास टाइटल है, और ये उनका गृहस्थ आश्रम का नाम है, अभय चरण. एंड सम ऑफ हिज फर्स्ट डिसाइपल्स टू कम ओवर our गुरुदेव श्रीमद भक्तिनाथ महाराज फर्स्ट was भक्तिनाथ. हाँ, ये वामन गोसाई महाराज जो है, इनका नाम था पहले सज्जन सेवक. तो ये सबसे पहले आए, सिर्फ 7 साल की आयु में मठ में आए. देखो 7 साल. कैन यू इमेजिन 7-year-old boy ज्वाइनिंग मठ, और उनकी माँ उनको खुद लेके आई थी. देखो, डोनेटेड हिम टू द टेम्पल. ये त्रिविक्रम गोसाई महाराज लिखे ना, ये भी गौड़िया वेदांत समिति के हेड थे, मेंबर. So these were the main disciples who came to Bhakti Vrinda Maharaj.
ये हरि कथा जो हमने अभी आपसे डिस्कस की है 2017 में दी गई थी बाय हिज होलीनेस भक्ति वेदांत दामोदर गोसाई महाराज। और ये उन्होंने फोटोज भी डाली हैं। उनके बैठे हमारे नारायण गोसाई महाराज। ये नारायण महाराज है, ये परम गुरुदेव है। ये सेंटर में परम गुरुदेव है, ये स्वामी महाराज है, सन्यास का उनका सेरेमनी का है। ये सनातन प्रभु है, 90 इयर्स के थे तब इन्होंने भी सन्यास लिया था प्रभुपाद के साथ। परम गुरुदेव, परम गुरुदेव, परम गुरुदेव, परम गुरुदेव स्वामी महाराज, नारायण महाराज। हाँ, तो इन्होंने ये कथा दी है जो हमने अभी डिस्कस की ना, दामोदर महाराज नाम है इनका। कुछ कुछ तो बहुत कुछ नया पता चला मुझे भी, जैसे कैसे योगपीठ ग्रेवयार्ड था उसको कन्वर्ट किया। अच्छा है। सही में हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था भाई, मुझे तो सच में कुछ भी पता नहीं था। अब पता चल गया ना, अब लिख लेना डायरी में, फिर उससे क्या होगा, हम हम्म, तुम्हारी मेमोरी से ही जाएगा नहीं। जस्ट राइट टाइटल, कन्वर्टिंग योग हम्म, ग्रेवयार्ड टू योगपीठ। converting getting back my yogpith from muslim, converting it from muslims graveyard to a temple, ऐसा लिख दो। फिर उन्होंने स्वामी महाराज को संन्यास दिया वो लिखो। फिर कैसे इन्होंने और क्या किया था, और क्या किया था मैं भूल गई। हाँ, गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम का भी भक्ति हाँ, गुजरों को भी वो। भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर थी वहां पे, वो भी गुंडों से छिनवाई। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को शिफ्ट किया गंगा के तट से मायापुर में, सब। तक से मायापुर में। क्यों प्रभुपाद ने उनसे संन्यास लिखा, बिकॉज ही सर्व्ड सरसिवा ठाकुर सो मच। एट द एज ऑफ सो 16 ईयर्स मच। ही जॉइंड मठ। ये सब बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर मैंने कल कथा में सुना है, तुमको एटलीस्ट अपने 5 आचार्य के बारे में A to Z सब पता होना चाहिए। वो 5 आचार्य जो आपने अपने ऑल्टर में रखे हैं, नहीं तो फिर तो हम वेस्ट हैं अगर हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। परम गुरुदेव, गुरुदेव वामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज एंड जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर हम रोज हरि नाम जप करें, इनकी लीलाओं को स्मरण करो कि क्या इनका, क्या चरित्र ये, था। हाँ चरित्र था, क्या इनका जीवनी थी, कितने स्ट्रांग थे ये, और कैसे हमें भगवान ने इनके संप्रदाय से जोड़ दिया। सो वी कैसे आर जोड़ दिया। स्पेशल यूनिवर्सिटी से जब हमें से जोड़। कल कल से मेरे दिमाग में बस इनका ही चल रहा, पता है, यही सब घूम रहा है मेरे दिमाग में, कैसे ये कैसे ये हर चीज में। अच्छा है ना, हाँ हाँ, सच में। वही चले तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो कुछ छोड़ चलेगा, फिर तो माया चलेगी नहीं तो। हाँ ना, मतलब जैसे वो दिखते हैं, मतलब कि उनको देख के कोई नहीं बोलेगा कि इतने ये थे वो, क्या बोलते हैं, हम्म। नीडर थे इतने, ये देखने से एकदम पतले दुबले हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, कल से सुना है, दो मतलब कल आपने बताया आज। हम्म। ठीक है। सो वी शुड प्रे टू हिम। एक्चुअली मैं एक ऑडियो भेज दूंगी ग्रुप में बाद में। सो जैसे हमने अभी बोला ना कि जितने ज्यादा वो अच्छे मैनेजर थे, जैसे गुंडों को भी वो यूज कर लेते थे प्रीचिंग के लिए, हाँ ना। अपने मठ को बचाने के लिए, जमीन वापस लेने के लिए, उतने जितने अच्छे मैनेजर थे, लीडर थे, उतने ही अच्छे वो रसिक थे। रसिक मतलब जिसकी जिसकी कथा में रस है, जिसकी भक्ति में रस है। हम्म, तो एक राधा विनोद बिहारी अष्टकम इन्होंने लिखा है, और कहते हैं वो पूरा हमारा उसमें एसेंस है, वेदास का सार है। तो उसमें ये बताया है कि क्यों कृष्ण गोरे हो गए। मैंने कल वो डिस्कस किया था हल्के में आप लोगों से, क्यों वाई कृष्णा बिकेम ब्राइट इन कॉम्प्लेक्शन, श्याम वर्ण से गौर वर्ण क्यों हो गए। तो मैं शाम को वो भेज दूंगी, अभी लेट भी हो गए ना, 3:30 हो गए। हाँ, कुछ वो 3:30 हो गई, सही बात है। 7:30 PM पे अगर कनेक्ट करना होगा तो बता देना, ठीक है। ठीक है। ओके। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज की व्यास पूजा की जय जय। हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण।